आपको बता रहा हूँ कि टोटल म्यूचुअल फंड का एसेट इस समय लगभग 70 लाख करोड़ के आसपास है, 70 लाख करोड़। इस 70 लाख करोड़ का 33% आप निकाल लीजिए, 33% एसेट जो होता है वो महिलाएं के नाम पर ही है, उनका असली मालिक जो है वो महिलाएं ही है। इससे एक बहुत अच्छा संकेत है म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्रीज के लिए भी कि मेल भी आगे बढ़ रहे हैं, फीमेल भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फीमेल थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रही है। फीमेल अवेयर है व्हाट इज म्यूचुअल फंड, एसआईपी, काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, अब अवेयर हो चुके हैं, लेकिन पहले की भी बात करूं, आज से 10-15 साल पहले की बात करूं, तो उस समय क्या होता था कि घर में जो डिसीजन मेकर होते थे, डिसीजन मेकर मेल पर्सन होते थे, या तो अपने पापा से एडवाइस लेते थे या अपने हस्बैंड से के साथ डिस्कस करके एडवाइस करते थे। तो मीन्स जो भी डिसीजन मेकर होता था, भले वो इन्वेस्टमेंट फीमेल के नाम पर हो, बट उनके घर का डिसीजन मेकर मेल हुआ करते थे। लेकिन अब इधर कुछ सालों से सिनेरियो बदला है, जो फीमेल है, वुमेन है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है। वो हस्बैंड को एक इन्फॉर्म करती है, अपने फैमिली को एक इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या फिर और कहीं इन्वेस्ट किया है। हाँ, डिसीजन लेने में वो आगे बढ़ी है, इस बात की मुझे गर्व है, खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वो खुद कमा रही है तो खुद डिसीजन ले पा रही है, अगर वो उसके नाम पर भी कोई और इन्वेस्ट कर रहा था तो डिसीजन वो नहीं ले सकती थी। एग्जैक्टली। हमने आज जाना कि वुमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना ज़रूरी है। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे देश के शहर और गांव की लड़कियां? मेरे विचार से मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए, और फाइनेंस का एबीसीडी घर में पढ़ाई होती है। सबसे पहले मैं घर के गार्जियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को जब स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, उसी समय फिनांस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको एक डिसीजन लेने में डिसीजन लेना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। और आजकल की जो बेटियां हैं जो बड़ी हो रही हैं और कॉलेज से अभी पास आउट हुई हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रही हैं, मेरी ओर से उनको यही संदेश है कि आज से अभी से आप अपने फाइनेंस के बारे में अवेयर होइए। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट की बात आप बाद में करिए, सबसे पहले आप सेविंग को करिए। आप जो भी आपका इनकम का सोर्स हो, या खुद का आप कमा रहे हैं या फिर पेरेंट्स आपको मिल रहा है, जो भी पैसे आपके पास आते हैं उस पैसे को सबसे पहले सेव करिए। कुछ हिस्से को पूरा नहीं सेव करना है, और जब सेविंग अमाउंट एक स्टैंडर्ड अमाउंट बन जाए, मीन्स आपको लगे कि ये अमाउंट मेरे ठीक ठाक है, इसके बाद आप वहां से आप इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। हाँ, और दूसरी बात ये कि विलासिता संबंधी जितनी भी चीजें कोशिश करिए उसको मिनिमाइज करने का, अवॉइड तो नहीं करना है, मिनिमाइज करिए। यदि आपका 20,000 के फोन से काम चल रहा है तो जरूरी नहीं कि आप 50,000 का फोन लें। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल के एपिसोड में हम कुछ और नया जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।